नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे साहब मैं जिंदा हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स को जिंदा रहते हुए भी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था। प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली और एक मां के बेटे को जिंदा ही मृत घोषित कर दिया गया। मामले का खुलासा होते ही परिवार, गली मोहल्ले वाले सभी परेशान हो गए। जानकारी की माने तो कानपुर में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था कि तभी एक दूसरा आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा कि साहब मैं तो जिंदा हूं, मेरा पोस्टमार्टम रुकवाइए। अब उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए और पोस्टमार्टम को रुकवाया गया। अब सब ये सोच रहे हैं कि जब ये शख्स जिंदा है तो जिस शव को भेजा था भला वो किसका है। ये मामला गुरुवार यानी कि 12 जून का बताया जाता है। किसी युवक का शव सड़क से बरामद हुआ। इसके बाद शव की पहचान के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फोटो शेयर की। शाम को इदरुख गांव के निवासी सुमन ने कहा कि ये शव मेरे भाई अजय शंखवार का है। सुमन ने बताया कि शव का चेहरा उसके भाई से मिलता था और उसने लाल शर्ट व काली पैंट पहनी थी, यानी जो अजय के कपड़े से मैच हो रही थी। इसलिए पुलिस ने पंचनामा पर अजय का नाम लिखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजय शंखवार को जैसे ही इस मामले की जानकारी हुई वो जून दिन शुक्रवार को होते हुए घाटमपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपने जिंदा होने की बात खुद बताई। अजय ने कहा कि वो ईंट की भट्टी में काम करता है। पुलिस जांच करते हुए भट्टी पर पहुंची तो वो सच में जानकर हैरान हो गए। उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, वो दूसरों के फोन से अपने घर वालों से बात करता था। अजय जब शुक्रवार को भट्टी में काम करने पहुंचा तो देखा कि पुलिस वहां मौजूद है। अजय को देखते ही सब बोलने लगे कि ये तो जिंदा है। पुलिस ने फिर बताया कि तुम्हारी बहन ने एक लावारिस शव की पहचान की और कहा कि ये मेरा भाई अजय है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिर पुलिसकर्मी ने उसे पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। ये पूरा मामला हैरान कर देने वाला है कि आखिर एक जिंदा शख्स का पोस्टमार्टम कैसे होने लगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। जब साहब गए तुम अजय भाई क्या थे? नहीं, मैं तो भट्टे में काम कर रहा है। कौन भट्टे में काम करते हो? आरवी। ये कहाँ पड़ता है? भीतर गांव के आगे। तुम्हारा नाम अजय है? रहने वाले कहाँ के हो? इंद्रुक के। और बहनी तुम्हारी कल पहचान कर रहे हैं कि मतलब ये भाई है? तो हमको तो मालूम नहीं है, हम तो काम में है। फिर आज कैसे जानकारी हुई? जब साहब गए जब जानकारी। कहाँ? वहाँ भट्टे में? हाँ। भट्टे में आप काम कर रहे थे? और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में नूतन ठाकुर जी, आरटीआई एक्टिविस्ट, सुब्रत त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी रुचिता चौधरी, पूर्व आईपीएस आशीष शर्मा, कानूनी सलाहकार सारिका गुप्ता हमारे संवाददाता कानपुर से, और हमारे साथ में निर्मल कौर जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नूतन ठाकुर जी के साथ में, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। नूतन जी, क्या कहना चाहेंगे? एक हम कह सकते हैं बड़ी चूक हुई है। एक शख्स पोस्टमार्टम के लिए एक डेड बॉडी आती है, जिस नाम के साथ वो आई थी असल में वो थी नहीं। जिस व्यक्ति का नाम बताकर उसका पोस्टमार्टम हो रहा था वो व्यक्ति जिंदा पहुंच जाता है और कहता है कि साहब मैं जिंदा हूं। एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं, बड़ी चूक भी कह सकते हैं। हालांकि पूरे मामले में ध्यान दें तो देखिए, जो पहचान करता है, जो शनाख्त जिस महिला ने की वो उस शख्स की बहन ही थी, क्योंकि कपड़े मैच कर रहे थे इसलिए उसे लगा कि वो उसका भाई है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिसकर्मियों की भी, और जो लोग इस अहम होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, कि कम से कम पुष्टि कर ली जाए, क्रॉस चेकिंग कर ली जाए। ऐसे ही किसी भी शख्स का पोस्टमार्टम किसी अन्य नाम, किसी अन्य पहचान से हो जाए, ये गलत है। क्या कहना चाहेंगी मैम आप? कि निश्चित रूप से ये जो मामला है एंगल है, अगर ये मानवीय चूक है, क्योंकि कई बार हो जाती है तो चेहरे में बदलाव आ जाता, सूजन संभव है।
लॉकवर्स ढंग से परिजन जो है जैसा बताया प्लीज जा बाकी सभी मेहमान खुद को म्यूट कर लें ताकि हम आवाज ठीक तरीके से सभी की सुन सकें। अगर गलत शिनाख्त तक की बात है और अन्य कोई बात नहीं है तब तो उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। Yes, लेकिन इस पूरे प्रकरण का दूसरा पहलू भी है कि कई बार मामले में कि गलत शिनाख्त कर ली जाती है, परिवारीजन किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप भी लगाते हैं कि उसने हत्या कर दी है या किसी और को आरोपित करते हैं। ऐसा अगर है और कई बार पुलिस उस आरोपित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करती है तो इस प्रकरण को उस रूप में भी देखे जाने की जरूरत है कि क्या वाकई ये शिनाख्त जो है वो जानबूझ के गलत तरीके से नहीं की गई। हाँ। हो गई वो कई बार गलती से हो जाती तब कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा किया गया हो तो निश्चित रूप से गंभीर बात है। इस प्रकरण में एक बात जो खबर आ रही कि मृतक व्यक्ति जिसकी शिनाख्त की गई कि मृत हो गया है, उसने खुद ही थाने को बताया कि वो जीवित है। तो संभव है कि ये एक भूल हो गई हो। हाँ। लेकिन ऐसे भूल में भी पुलिस अधिकारियों की ये और जिम्मेदारी बनती है ऐसी घटना से सबक लेके कि वो इन चीजों की और पुष्टि कर ले, जैसे डीएनए टेस्ट और इस तरह की चीजें, ताकि ऐसी बात न हो जाए। क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर बहन ने शिनाख्त की तो संभव है पुलिसकर्मी को भी संदेह का कोई गुंजाइश नहीं लगी होगी। लेकिन और चूंकि कानून व्यवस्था में कई बार निर्दोष व्यक्ति फंस जाते हैं जिसको आशंका जताई जाती है कि उसने की होगी। तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां परिजन बोलते हैं कि हत्या हो गई और बाद में पता लगता वो व्यक्ति जीवित है और कोई अन्य व्यक्ति जेल में सजा भी काट रहा होता है। तो इस दृष्टि से भी इस पूरे प्रकरण को मुझे लगता देखे जाने की जरूरत है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान जुड़े हुए हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजीपी। बहुत स्वागत सर आपका भी। सुब्रत जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि एक किसी भी शख्स की छोटी सी गलती किस कदर हम कह सकते हैं कि चीज़ों को भटका सकती है, ये हम समझ रहे हैं। भले ही उस शख्स की बहन के द्वारा ये शिनाख्त की गई, लेकिन वो गलत थी और वो व्यक्ति खुद पहुंचता है, कहता है साहब मैं जिंदा हूं। सुब्रत जी, सुब्रत त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? अनम्यूट कीजिए सर, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। सुब्रत त्रिपाठी जी को अनम्यूट कर दीजिए ताकि उनको हम सुन सकें। बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, ऐसी घटनाएं प्राय जो है हड़बड़ी में और लापरवाही में होती हैं कि अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या किसी ने गुमशुदगी लिखाई है किन परिस्थितियों में लिखाई है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी तमाम घटनाएं सब दिन होती रही हैं। कई बार तो यहाँ तक हुआ है कि न्यायपालिका ने भी सजा सुना दिया है अपहरण और हत्या के मामले में। अपहरण और हत्या के मामले में गलत लोगों के आधार पर उनके दुश्मनों को फांस दिया है। तफ्तीश में लोगों ने, गवाह लोगों ने झूठे दे दिए कि इनके साथ जाते थे, आते थे। और यहाँ तक कि न्यायपालिका तक कन्विंस्ड होकर के सजा सुना चुकी है और अपील में हाई कोर्ट में मरे हुए लोग हाजिर हुए हैं। ये तो देर आए दुरुस्त आयत की जगह जल्दी आए दुरुस्त आयत हो गया कि पोस्टमार्टम के पहले ही पता चल गया, वरना न पता चला होता तो जिस आदमी को मृतक दिखाया जा रहा था उस आदमी के दुश्मनों पर शक जाता और वे पकड़े जाते। और जैसा कि आप लोगों ने तमाम मामलों में देखा होगा कि परंपरागत इंट्रोगेशन जैसा होता है, उसके तहत वे स्वीकार भी कर लेते कि हमने हत्या किया है। और गांव के पार्टी बंदी में, दुश्मनी में 4-5 गवाह भी गुजर जाते हैं। और काफी कुछ संभावना है कि इसमें कुछ आदमी आजीवन कारावास में भी पाए जाते, जैसा कि तमाम मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें कि ऐसे हादसे हुए हैं। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी चिंताजनक हो जाती है। इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या परिस्थितियां, जैसे अभी आदरणीय वक्ता ने बताया, इस संपूर्ण परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बगैर कदम नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। और कई बार ऐसा
मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निहित स्वार्थों या दबाव बस होता है कि कई बार नामी गिरामी अपराधी जो माफिया या नेता नहीं होते हैं, चर्चित नहीं होते हैं, मान लीजिए किसी अपराधी ने नीचे किसी को सेट कर लिया, अपना इनकाउंटर दिखा दिया, अपनी जगह किसी और आदमी को मार कर दिखा दिया कि साहब फला कुख्यात अपराधी मारे गए, उन पर 50 मुकदमे थे, 20 मुकदमे थे, वे सारे से सारे मुकदमे अपने आप सारे न्यायालयों में खत्म हो जाएंगे। जब मर गए, पोस्टमार्टम हो गए तो मर ही गए, मर जाए के सबूत मात्र से उनकी बीबी भी शिनाख्त कर लेगी, बहनें भी शिनाख्त कर लेंगी, घर वाले भी, और उनके डर से प्रधान उप प्रधान सब लोग शिनाख्त कर लेंगे, हाँ साहब यही था, मर गया। ऐसे भी कई मामले देखे गए हैं, एक ही आदमी कई बार मरा है और जब मुकदमे खत्म हो गए फिर प्रकट हो गया है। इस तरह के मामलों में बड़ी समझ बूझ करके विवेचना को आगे बढ़ाना चाहिए और तब जाके कोई कार्रवाई करना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में, और मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। रुचिता जी क्या कहना चाहेंगी? अभी बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत टेक्निकली उन्होंने समझाया सुब्रत त्रिपाठी जी ने कि ये मामले कितने गंभीर हो जाते हैं, कई बार कितने केसेस पर बड़ा असर पड़ सकता है, ऐसे गलत एक फैसला, एक गलत जानकारी कितना बड़ा असर डाल सकती है। क्या कहना चाहेंगी मैम कि जिम्मेदारों को कितना सतर्क और सजग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। जब उसको खुद पता चलेगा तो इनको भी जिस नंबर से वो कॉल करता था, उस नंबर पे कॉल करके पता करना चाहिए कि वो व्यक्ति यहाँ है या नहीं है। सिर्फ कपड़ों से आपकी पहचान नहीं हो सकती। बहन का भाव देश में कैसे सकता है, वो कारण बहुत से होते हैं, जैसा किसी कारणवश वो आगे होके या किसी हित स्वार्थों के तहत लोग पहचान कर लेते हैं। बट पुलिस का ये काम है, जिम्मेदार संस्था है, उन्हें सभी एंगल से देखना चाहिए था। जिस नंबर से वो घर पे कॉल करता था, वो नंबर से कॉल कर लेते, उस स्थान के किसी और व्यक्ति के नंबर पे कॉल कर सकते कि वो वहाँ है, यदि नहीं है तो कब से गायब है, क्या परिस्थितियां नहीं, देखना चाहिए था। और इस तरह आनंद फानंद में बिना की जानकारी किए किसी के नाम से पोस्टमार्टम कर देना बहुत गलत है। जिम्मेदारी पुलिस की। ठीक है मैम, आपकी आवाज़ कुछ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही। हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी हैं, निर्मल कौर जी भी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर निर्मल कौर, पूर्व DGP। बहुत स्वागत मैम आपका भी। निर्मल जी, मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से एक शख्स जिंदा है लेकिन उसके नाम पर एक अन्य डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, ये पहचान मिसमैच होना कितना घातक हो सकता था, किसी एक केस पर कितना असर पड़ सकता था, वो डेड बॉडी किसकी थी शायद कभी उजागर नहीं हो पाता अगर ये शख्स सही वक्त पर ना पहुंचता पुलिस के पास। आजकल ऐसा नहीं होता है मैडम, आई बेग योर पार्टनर, आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल बिना DNA टेस्ट के कुछ भी निश्चित नहीं माना जाता है। ये पोस्टमार्टम तो होना ही है, एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी आपको मिली है, लावारिस लाश, शिनाख्त गलत हुई है, परंतु फाइनली जब तक आप DNA टेस्ट से, अभी भी देखिए इतनी लाशें निकली हैं अहमदाबाद में, जो ट्रेजेडी हुई है, लाशों का, जली हुई लाशों का भंडार है जो बिल्कुल पहचान से परे है, वो तो DNA टेस्ट के आधार पर ही पहचानी जा रही। DNA टेस्ट के बिना आजकल कोई भी कंफर्म नहीं माना जाता है आइडेंटिटी। और DNA टेस्ट अब इतना आसान हो गया है ना, जैसे कि पहले बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा था, दूर दूर भेजना पड़ता था, अब तो मतलब एकदम लोकल टाइप का हो गया। हर राज्य में फॉरेंसिक साइंस लैब है जो DNA टेस्ट करती है, और कई जगह तो जिला या कमिश्नरी स्तर पर भी है। तो DNA टेस्ट के बिना कभी भी किसी चीज को फाइनल नहीं माना जाता। घातक तो तब होता है जब आप मान लेते कि ये व्यक्ति वही है, बहन कह रही है वो है, ये बहन की शिनाख्त है। हो सकता है चेहरा क्षत हो सकता है शक्ल बहुत मिलती हो सकता है कोई और बात रही हो, कुछ उसके अपने मन का भय हो, या बहुत दिन से फोन ना आया हो, या कुछ और, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, मनी सिनेरियोस। तो बात ये है कि DNA टेस्ट के बिना कोई भी शिनाख्त पूरी नहीं मानी जाती है आजकल। जब बहन भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, तो दोनों का DNA मैच करके देख सकते हैं कि क्या वास्तव में ये उसी परिवार का व्यक्ति है या नहीं। और इसके बिना कभी भी उसकी आइडेंटिटी पुलिस वाले सर्टेनिटी से नहीं मानते, इसलिए घातक होना आज के परिवेश में ये घातक नहीं हो सकता। जो आप बातें सुन रहे हैं पुरानी बातें हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया किसी और को। नहीं मैम हम इस बात से सहमत हैं मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने ये बात बताई हमें कि अभी DNA टेस्ट भी होता है, लेकिन क्योंकि मैम परिवार के ही व्यक्ति के द्वारा, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत व्यक्ति से बात ना हुई हो उसके चलते उन्होंने ये जानकारी दी, लेकिन परिवार की भी एक गलती, वो भले ही भूलवश हुई है, बहन सामने है,
बहन का कोई भी सलाइवा या थोड़ा सा ब्लड या थोड़ा सा नाखून लेके आप इस व्यक्ति की जो लाश मिली उसके डीएनए से मैच करना आजकल बहुत छोटा काम हो गया। हाँ, बहुत बिल्कुल। सरल है ये टेस्ट, अब ये मुश्किल नहीं है और हर जगह उपलब्ध है करीब करीब, जी। तुरंत मैच कर लेते हैं। और मुझे लगता है पुलिस इतनी बुड़बक नहीं है, वो जरूर मैच करने के बाद ही उसकी आइडेंटिटी को फाइनली मानती। ठीक तो है। टेंटेटिवली लिख दिया होगा कि बहन कह रही है, लावारिस लाश मिली है, पुलिस को पोस्टमार्टम तो करना ही है। हाँ। मतलब वो व्यक्ति कोई भी रहेगा उसका पोस्टमार्टम करना है और उसका डीएनए प्रिजर्व करना है, अगर आप उसको क्रिमेट भी कर देते हैं। बिल्कुल कल को उसका मैम, बहुत DNA अच्छी प्रोफाइल- जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। देखिए, क्योंकि होता क्या है कि ये विभागीय लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता हो सकता है और बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है करना ज़रूर चाहिए, ताकि इस तरीके से किसी के भी नाम पर किसी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम या ऐसे कोई भी चीज़ें पूरी तरीके से गलत है। लौटती हूँ मैम मैं आपके पास में, हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही कानूनी सलाहकार हमारे साथ में है, अधिवक्ता भी हैं आशीष शर्मा जी। आशीष जी का पहले रुक कर लेते हैं। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो मैम ने बताया, निर्मल जी ने, बहुत अच्छी जानकारी है कि बिना डीएनए के वो हो ही नहीं सकता, लेकिन कई बार कुछ लापरवाहियां हो जाती हैं। देखिए, हमारा इसमें कहना ये है कि मैडम ने बहुत सही बोला है। डीएनए एक्चुअली में जो प्रभावशाली केसेस होते हैं लावारिस लाशों में, मैंने कई बार देखा है। मैं कानपुर नगर में ही प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारी जो बीएनएसएस नई एक्ट बनी हुई है सीआरपीसी को चेंज करके, ये 194 में हमको पावर मिला है इसमें कि आत्महत्या और किसी भी प्रकार से। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। आशीष, ठीक है। आत्महत्या या किसी भी प्रकार से पुलिस को संपूर्ण पावर मिला हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई भी गलती किए बगैर और काफी समय देते हुए कि शिनाख्त आपको जो लावारिस लाश मिली है उसकी फोटो खींचे पहले राउंड में, उसका उनके कपड़ों को संकलित करे, आस पास की जगहों को देखे कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं मिल रही जिसकी इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसके जेब में कोई आईडी कार्ड पड़ा हो। और जब ये ऐसा कोई भी चीज नहीं मिल रही, मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, उसके पास कोई आईडी अपनी स्वयं की नहीं मिल रही मृतक की बॉडी में, उस स्थिति पे पुलिस को वो कहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहां से देखे वो किधर से आया किधर गया। दूसरी चीज, 194 जो बीएनएसएस है, इसी में ही पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद पुलिस को ये रिपोर्ट अपने जिला मजिस्ट्रेट को सौंपनी होती है। केवल लावारिस लाशों के लिए नहीं, इसमें जीव जंतु भी शामिल है हमारे इस एक्ट में। और इसमें अगर गलत शिनाख्त कोई किसी करता है, पुलिस को व्यक्ति मृतक जिसने शिनाख्त महिला ने कर दी थी, इसी मामले को लेकर मैं कह रहा हूं, तो पुलिस को सबसे पहले अपने 2 बंदों को भेज करके, 2 प्लाटून्स को भेज करके मृतक के घर पर आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए। मृतक के पुलिस वहां पर तब पहुंची, 24 घंटे बाद पुलिस जा रही है जहां मृतक काम कर रहा है। हेलो, बिल्कुल जी, तो आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस को पूरी सक्रियता निभाते हुए करना चाहिए, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केसेस में ही होता है। अगर वो बंदा ना पहुंचा होता कि मैं जिंदा हूं, तो शायद अजय कुमार नाम से पोस्टमार्टम हो चुका होता। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, हल्की लापरवाही नहीं है कि भावनाओं में बहन ने पहचान लिया होगा। ठीक है, ऐसे एक नहीं कई केस पूरे भारत में है। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। हमारी संवाददाता सारिका भी हैं। सारिका, क्या कहना चाहेंगी? पूरी अपडेट क्या है आपके पास मामले से जुड़ी? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं, ये पूरा प्रकरण जो है शुक्रवार का है और 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बाद जो शव मिला था, उसका जो जिंदा व्यक्ति है वो खुद जब सामने आया है, तब इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं फैल चुकी हैं। हालांकि मामला घाटमपुर का है और जब ये लावारिस लाश मिली थी, उसके बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त करने के लिए काफी फोटो वायरल करी थी। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें फोटोएं चलाई गई थी और उसके बाद जो अजय है, जो जिंदा व्यक्ति है, उसकी बहन ने ये शिनाख्त करी थी कि ये जो मृत या शव मिला है ये उसके भाई का है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी थी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शंका जरूर थी, क्योंकि उसके भाई की पुष्टि कहीं से नहीं हो पा रही थी कि अगर ये डेड बॉडी है उसके भाई की, तो सिर्फ कपड़ों के आधार पर ही जज नहीं किया जा सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया था, लेकिन पुलिस ने और सतर्कता बरते हुए जहां पर उनका भाई काम करता था वहां पर पहुंचे और वहां पर जब उन्होंने जिंदा पाया, उसको पूरी घटना बताई कि एक लावारिस शव मिला है जिसकी शिनाख्त करी गई और
आपकी बहन ने आपका नाम लिया है कि वो आपकी है। उसके बाद वो शख्स खुद थाने पहुंचा और उसने अपनी पूरी बात रखी है कि मैं जिंदा हूँ, मैं काम कर रहा था, मेरे पास फोन नहीं रहता है, मैं फोन नहीं चलाता हूँ, ईंट भट्टे में काम करता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार ही अपने घर जाता हूँ, अन्यथा मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहीं पर ही रहता हूँ। तो इस तरीके की जब बात पूरी सामने आई है तो फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम जो हो रहा था, हालांकि पोस्टमार्टम हो रहा है, रोका नहीं गया है, लेकिन ये बात जरूर सामने आ गई कि जिसकी शिनाख्त हुई थी वो व्यक्ति दूसरा है और जिसका कहा गया था कि वो व्यक्ति हो सकता है मृत, वो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का काम बढ़ गया है, जिंदा व्यक्ति सामने आ चुका है और जो लावारिस व्यक्ति है जिसका शव मिला है उसके लिए फिर से दोबारा पुलिस जो है शिनाख्त करने की जद्दोजहद शुरू कर चुकी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में सारिका, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये लापरवाही कह लें या भूल कह लें, ये कैसे हुई, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मामले को लेकर जहां पर एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। जिस नाम से उसकी पहचान हुई थी, असल में वो उसकी पहचान थी ही नहीं। उस नाम का व्यक्ति खुद पहुंचता है और कहता है कि साहब मैं तो जिंदा हूं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, नूतन ठाकुर जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। नूतन जी, देखिए कई ऐसे मामले इसके पहले भी सामने आए हैं, चाहे बिजली विभाग हो या अन्य अन्य जगहों पर, कि कभी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाता है, उसके नाम पर लाखों का बिल निकाल दिया जाता है, या कभी जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, उसके नाम की ज़मीन कब्जा ली जाती है। ऐसे मामले ये कोई नया मामला नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं। तो उनमें भी कहीं ना कहीं कोई चूक, कोई भूल ज़रूर होती है, शायद तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? जैसे देखिए, एक है कि कई बार ग्रामीण इलाकों में क्या या शहरी इलाकों में भी प्रॉपर्टी को लेके इस तरह की सूचना दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है और उसकी संपत्ति हड़पनी हो तो उसको मृत दिखा देते हैं, तो वो राजस्व अधिकारी और कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स वहां भी क्रिएट किए जाते हैं, या वो नहीं भी है तो जब गांव के लोग भी, जो रिश्तेदार हैं, कुछ लोग गलत सूचना देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, तभी इस तरह की चीजें हो पाती है। हमारे यहाँ कानून में तमाम चीजें दी गई हैं, सावधानियां दी गई हैं, प्रोसीजर बताए गए हैं। जैसा मैडम ने कहा कि डीएनए होना चाहिए था, उसके बिना तो अब होता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि कितने मामलों में ऐसा होता है कि डीएनए के जरिए शिनाख्त की जा रही हो, अगर लावारिस लाश मिली हो और कोई व्यक्ति उसका परिजन कह रहा हो कि ये मेरा रिश्तेदार है, तो भी बहुत कई हाई प्रोफाइल केसेस को छोड़ दीजिए तो मुझे लगता है बहुत कम मामलों में अभी भी डीएनए टेस्ट पुलिस करवाती है, क्योंकि कानून में तमाम चीजें दी गई हैं, प्रोसीजर्स दिए गए हैं। कई मामले आप देखिए, अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बाद भी जहां पुलिस अगर नहीं चाहती है तो वो कैमरे उनको नहीं मिलते हैं या वो एफर्ट भी नहीं करती। जबकि अब जब बीएनएसएस आ गया है तो ये कहा गया कि आप साइंटिफिक एविडेंस जुटाएंगे, उसमें झूठ की गुंजाइश कम है। मौखिक गवाही में झूठ बोला जा सकता है, लेकिन अभी भी वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कई बार व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष को देख के किसको हमको पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, उन चीजों को देख के इन्वेस्टिगेशन होता। तो थ्योरी में तो सुनने में बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब तक पुलिस इन चीजों को नहीं करती है, तो यहाँ भी उसकी बहन ने कहा, लेकिन उसके बाद भी अब सवाल है कि एक्चुअल में वो शव किस व्यक्ति का था, क्या सही तरीके से पुलिस उसको पहचान पा रही है, किस हालत में मिला, नेचुरल डेथ है या हत्या है। तमाम ऐसी चीजें हैं, जो व्यक्ति लावारिस है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो उस रूप में ये तो है कि एक व्यक्ति आ गया और उसने कहा कि ये मैं नहीं हूं, कोई और है, तो वो कौन है, उस दिशा में भी पुलिस को प्रयास करने की जरूरत है और इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है सबके बाद भी कि क्या एक्चुअल में ये चूक थी। क्योंकि कई बार होता है कि अगर वहां पुलिस मौके पे पहुंच गई, वो मिल गया, तो वो कह रहा है कि मैं जीवित हूं। संभव है कि अगर पुलिस वहां नहीं गई होती और किसी को आरोपित बनाया गया होता तो वो बेचारा व्यक्ति जेल में होता। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। निर्मल कौर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, आपने देखिए एक बहुत अच्छी जानकारी साझा की थी, लेकिन चाहे आशीष जी हो या भी नूतन जी को भी आपने सुना होगा, वो लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए कुछ बड़े केसेस की अगर हम बात कर लें तो उनमें तो सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से छानबीन की जाती है, लेकिन वहीं कुछ आम केसेस में ऐसे लावारिश खासतौर पर जो लाशें मिलती हैं, इनमें शायद उतनी जिम्मेदारी एक
वैसा रवैया अपनाया नहीं जाता, यही वजह है कि भूल चूक ज़्यादा होती है। सहमत हैं क्या आप इस बात से? निर्मल जी, आपको आवाज़ मिल रही है क्या हमारी? ठीक है, निर्मल जी तक मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम उनका रुख करेंगे। उससे पहले रुचिता जी का रुख कर लेते हैं। पूर्व IAPS अधिकारी हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचिता जी, सहमत होंगी आप इस बात से? देखिए, पुलिस के रवैया को लेकर हम सब भी जानते हैं कि कई मामलों में बड़ा लचीला रवैया देखने को मिलता है, या खास तौर पर लावारिश लाशों को लेकर क्या इतनी सेंसिटिविटी होती है? क्योंकि हमने इंडिविजुअल हर व्यक्ति ने देखा होगा, मैं मानती हूँ आप उस विभाग से हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसी लापरवाहियाँ रही हैं पहले भी। तो आपको लगता है कि हर एक केस में इतनी जिम्मेदारी के साथ में शनाख्त की कोशिश होती है? मैम आप अनम्यूट करिए, रुचिता जी आप अनम्यूट करेंगे तब हम आपको सुन पाएंगे। आइडियोलॉजी के बारे में विचार होता है, तो आइडियोलॉजी प्लीज निर्मल जी को म्यूट कर दीजिए और रुचिता जी को हम सुन पाएंगे तभी। ऐसे होता है कि हम क्या मेरी आवाज जी रुचिता जी, मैं बस आपके पास में आती हूँ। निर्मल जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। रुचिता जी आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? संगठनात्मक रचना के अपना सिद्धांत, अपना विषय विचार एस्टैब्लिश करने का सोचा है। ठीक है, बोलिए रुचिता जी आप बोलिए। मैम आवाज आ रही? हाँ मैम, आपके पास से एक्चुअली आप शायद किसी के साथ बैठी हैं, आपके पास से ही आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐसी लापरवाही बाकी ऐसी शिकायतें माफी चाहेंगे रुचिता जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक मिल नहीं पा रही है। लेकिन देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि आखिर ऐसे कैसे किसी व्यक्ति के नाम पर किसी अन्य डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उम्मीद है कि ऐसी चीजें नहीं होंगी। एक बार फिर से रुचिता जी को सुनने का प्रयास करते हैं अगर उनकी आवाज आती। मैम आप बोलिए। बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसा बहुत आता रहता है कि ठीक है, ठीक है, बड़ी लापरवाही, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि बड़ी लापरवाही है। और मैम ऐसी लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पर एक बड़ा इम्पैक्ट ऐसी छोटी छोटी गलतियों का पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक छोटी सी गलती किस कदर एक केस को उलझा सकती है, किसी की पहचान को खत्म कर सकती है। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई अगर करती है तो उससे उस कार्रवाई से पहले एक बड़ी जांच करनी होती है और सेंसिटिविटी भी दिखानी होती है, क्योंकि लावारिश एक लाश मिलती है और उस लाश की एक अलग पहचान बनाकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। लेकिन गनीमत हो कि उस असल पहचान का, असल नाम का व्यक्ति मौके पर पहुंच जाता है और कहता है कि साहब मैं जिंदा हूं। इस भूल पर आप क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।